आप सभी को जय मसीह की। दानियल अध्याय 3। अगर आपके सामने एक विशाल सोने की मूर्ति रखी जाए और कहा जाए कि झुको वरना जलते हुए भट्टी में फेंक दिए जाओगे, तो आप क्या करोगे? क्या आप डरकर झुक जाएंगे या उस एक सच्चे परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे जो आग के बीच में भी आपके साथ चलता है? आज हम बात करने जा रहे हैं 3 ऐसे जवानों की कहानी की जिन्होंने राजा की आज्ञा को ठुकरा दिया और सीधा आग की भट्टी में चले गए। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर राजा भी दंग रह गया। क्या सच में आग ने उन्हें नहीं जलाया? चौथा व्यक्ति भट्टी में कौन था? क्या यह यीशु मसीह का रहस्यमय प्रगट्य था? दानियल अध्याय 3 में छुपा है एक जबरदस्त संदेश जो आज भी हमारे विश्वास की परीक्षा के समय हमें हिम्मत देता है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि अंत में हम एक चौंकाने वाला आत्मिक रहस्य खोलेंगे जो आपके जीवन को बदल सकता है। वचन 1। राजा नबूकदनेस्सर ने एक बड़ी सोने की मूर्ति बनवाई और उसे मैदान में स्थापित किया। राजा ने अपनी शक्ति और घमंड को दिखाने के लिए यह मूर्ति बनाई थी ताकि सब लोग उसकी आज्ञा माने। वचन 2। उसने देश के सभी बड़े अधिकारियों को मूर्ति के उद्घाटन में बुलाया। यह एक धार्मिक और राजनीतिक आयोजन था जिसमें सबको शामिल होना अनिवार्य था। वचन 3। सभी अधिकारी समय पर वहां इकट्ठे हुए। सत्ता के डर से सभी अधिकारी उसकी मूर्ति को सम्मान देने आए। वचन 4। एक प्रचारक ने सबको ऊंचे स्वर में आदेश दिया, जब संगीत बजे मूर्ति को दंडवत करे। यह मूर्ति की पूजा करने का सार्वजनिक आदेश था जिससे सबको झुकना ही था। वचन 5। जैसे ही संगीत बजे सबको मूर्ति के सामने गिरकर उसकी पूजा करनी थी। राजा ने मूर्ति की पूजा को अनिवार्य बना दिया था। वचन 6। जो कोई झुकेगा नहीं उसे जलती भट्टी में फेंक दिया जाएगा। यह धमकी थी जो डर के जरिए आज्ञाकारिता सुनिश्चित करने का प्रयास था। वचन 7। संगीत बजते ही सभी लोग
मूर्ति को दंडवत हुए। लोग डर से मूर्ति की पूजा करने लगे, चाहे उनके दिल में आस्था हो या नहीं। वचन 8। कुछ चल्देई लोगों ने यहूदियों पर आरोप लगाया। वे ईशाया से प्रेरित होकर दानियल के दोस्तों की शिकायत करने लगे। वचन 9 और 10। उन्होंने राजा से कहा, आपने आदेश दिया कि जो कोई मूर्ति को ना माने उसे जलती भट्टी में फेंका जाए। वे राजा को उसका ही आदेश याद दिलाकर यहूदियों पर कार्रवाई करवाना चाहते थे। वचन 11 और 12। सद्रक, मेशक और अबेदनगो आपकी मूर्ति की पूजा नहीं करते। इन तीनों ने राजा के आदेश को अनसुना किया, क्योंकि वे केवल सच्चे परमेश्वर की आराधना करते थे। वचन 13 और 14। राजा गुस्से में बुलवाकर पूछता है, क्या तुम मेरी मूर्ति की पूजा नहीं करते? राजा ने एक आखिरी मौका दिया, लेकिन उनका उत्तर तय था। वचन 15। राजा कहता है, अगर तुम अभी भी ना झुको तो तुम्हें आग में फेंका जाएगा। तब कौन है जो तुम्हें बचा सकता है? राजा ने खुद को परमेश्वर से बड़ा समझा। वचन 16 से लेकर 18 तक। उन्होंने उत्तर दिया, हमारा परमेश्वर हमें बचा सकता है, पर यदि ना भी बचाए, हम आपकी मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे। यह अडिग विश्वास की पराकाष्ठा है। परमेश्वर में पूर्ण भरोसा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। वचन 19। राजा और भी अधिक क्रोधित हो गया और उसने भट्टी को 7 गुना अधिक गर्म करने को कहा। राजा का अहंकार चरम पर था। वह चाहता था कि इन युवकों को तुरंत दंड मिले। वचन 20 से 21। उसने मजबूत सैनिकों से तीनों को बांधकर भट्टी में फिकवा दिया। मानव दृष्टिकोण से उनका कोई बचाव नहीं था। वचन 22। भट्टी इतनी गर्म थी कि जिन सैनिकों ने उन्हें फेंका वे खुद जलकर मर गए। परमेश्वर ने दिखाया कि आग का प्रभाव किस पर होना चाहिए था। वचन 23। तीनों युवक बंधे हुए भट्टी में गिरा दिए गए। मानव दृष्टि से अब उनके बचने की कोई
आशा नहीं थी। वचन 24 और 25। राजा चौंक गया। हमने 3 जन डाले थे, पर 4 दिख रहे हैं और चौथा किसी देवता जैसा दिखता है। परमेश्वर ने स्वयं या अपने दूत को भेजकर उन्हें बचाया। यह यीशु मसीह की उपस्थिति का संकेत माना जाता है। वचन 26। राजा ने उन्हें बाहर बुलाया। वे बिना किसी नुकसान के बाहर आ गए। यह परमेश्वर की महाशक्ति और उनकी रक्षा का अद्भुत प्रमाण था। वचन 27। सब अधिकारी देखकर चकित हुए। उनके बाल भी नहीं जले, ना बदन में आग की गंध थी। परमेश्वर की रक्षा संपूर्ण और पूर्ण थी। वचन 28। राजा ने कहा, धन्य है इनका परमेश्वर जिसने इन्हें बचाया, क्योंकि वे उसके लिए खड़े रहे। अब राजा खुद परमेश्वर की महानता को स्वीकार करता है। वचन 29। राजा ने आदेश दिया, जो कोई इनके परमेश्वर के विरुद्ध बोलेगा उसका नाश होगा। राजा की दृष्टि बदल गई। उसने सच्चे परमेश्वर की शक्ति को पहचाना। वचन 30। राजा ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को राज्य में और ऊंचा पद दिया। जो परमेश्वर के लिए खड़े रहते हैं उन्हें वह सम्मानित करता है। आज भी दुनिया में ऐसी बहुत सी आग की भट्टियां हैं जहां आपका विश्वास आजमाया जाता है। लेकिन याद रखो, उस आग में एक चौथा व्यक्ति है। हाँ, वही परमेश्वर का पुत्र जो तुम्हारे साथ है, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। क्या आप भी शद्रक, मेशक और अबेदनगो की तरह अपने विश्वास में अडिग रहेंगे? अगर हाँ, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें और कमेंट में लिखें, मैं विश्वास में खड़ा रहूँगा। और हाँ, अगला अध्याय और भी जबरदस्त है, उसे मिस मत करना। चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ ताकि परमेश्वर का वचन हर बार तुम्हारे दिल तक पहुँचे। याद रखो, आग तुम्हें जला नहीं सकती अगर ईश्वर तुम्हारे साथ चल रहा हो। जय मसीह की।